हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू हर घर बनी पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज आपको एसएसटी और इंग्लिश की वर्कशीट्स सॉल्व करने के लिए मिली है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आप भी ट्राई करेंगे। अगर फिर भी आपसे नहीं होता है तो आप इस वीडियो को देख के वर्कशीट को सॉल्व करके अपने टीचर को इसका फ़ोटो आप सेंड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वर्कशीट आपको चैप्टर नंबर 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल से आपको मिली है। उसको हम रीड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यू माइट हैव वॉच द वीडियो। आपने वीडियो देख लिया होगा एंड अंडरस्टूड द चैप्टर को अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल जो चैप्टर है, आई होप यू हैव इंजॉयड इट टू। आपने इसको इंजॉय भी किया होगा। नाउ लेट अस चेक हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड। तो अब हम चेक करेंगे कि आपको कितना समझ आया है। सो आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द मंकी लिव? मीन्स वो बंदर कहाँ रहता था? इन द जंगल, जंगल में रहता था। इन अ नेबल ट्री, नदी के पेड़ पर रहता था। अक्रॉस द रिवर, या नदी के पार रहता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इन अ नेबल ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द नेवल ट्री? उस नदी वाले पेड़ की क्या खास बात थी? उसमें क्या खास था? इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर था। इट हैड अ लॉट ऑफ फ्रूट, उसमें बहुत सारे फल थे। इट हैड द फ्रेशेस्ट एंड स्वीटेस्ट फ्रूट, उसमें सबसे ताज़े और सबसे मीठे मीठे फल थे। तो इसका ऐसे राइट आंसर, ये दो ऑप्शन राइट लग रही है, बी एंड सी, मगर हम सी को करेंगे। इट हैड द फ्रेशेस्ट एंड स्वीटेस्ट फ्रूट, उसमें सबसे ताज़े और सबसे मीठे मीठे फल लगे थे। वॉज द मंकी जेनरस? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वो बंदर जेनरस था? जेनरस मीन्स क्या वो दयाशील था? क्या वो खुले दिल का था? वाई, और क्यों था? यस, बिकॉज ही कुड ईट एज मच एज ही वॉन्टेड। हाँ, वो दयालु इसलिए था क्योंकि वो उतने खा सकता था जितने वो चाहता था। नो, ही जस्ट लाइक टू ईट अ लॉट। नहीं, वो केवल बहुत सारे चाहता था, पसंद करता था। यस, बिकॉज ही गेव फ्रूट टू द क्रोकोडाइल। हाँ, वो जेनरस इसलिए था क्योंकि वो क्रोकोडाइल को भी फ्रूट देता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा यस, बिकॉज ही गेव फ्रूट टू क्रोकोडाइल, ऑप्शन सी। हाँ, क्योंकि वो क्रोकोडाइल को भी फ्रूट देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज ईट हिज फिल मीन? ईट हिज फिल का क्या मतलब होता है? ईट हिज फिल मीन्स पेट भरकर खाना। तो ए ऑप्शन है, ही कुड ईट अंटिल ही वॉज नो लॉन्गर हंग्री। वो इतने खा सकता था जब तक कि उसको वो भूखा ना रहे। बी ऑप्शन, ही कुड ईट सो मच ही फेल्ट सिक। वो इतना खा सकता था कि वो बीमार पड़ जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ही कुड ईट अंटिल ही वॉज नो लॉन्गर हंग्री। वो उतने खा सकता था कि जब तक वो भूखा ना रहता। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकम फ्रेंड्स? किस तरह से मंकी और वो क्रोकोडाइल फ्रेंड्स बने? दे वेंट स्विमिंग टुगेदर, वो इकट्ठे होकर तैरने जाते थे। दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग टुगेदर एंड टॉकिंग, वो बहुत सारा समय इकट्ठे बैठकर बिताते थे और बातें करते रहते थे। दे सैड हेलो टू ईच अदर एवरी डे, वो एक दूसरे को हर रोज़ हेलो कहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने गैस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग टुगेदर एंड टॉकिंग। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल ऑलवेज डू विद द फ्रूट? वो क्रोकोडाइल हमेशा फ्रूट के साथ क्या करता था? ही वॉश इट बिफोर ही एट इट, वो उन फलों को साफ करता था इससे पहले कि उनको खाए। ये टुक सम फ्रूट सम होम टू हिज वाइफ, कुछ वो अपनी वाइफ को घर भी ले जाता था। सी ऑप्शन, ही एट इट ऑल, वो उन सबको खा जाता था। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? आपने अंडरस्टैंड किया स्टोरी को। ही टुक सम होम टू हिज वाइफ, वो कुछ फल जो है अपनी वाइफ के लिए घर भी ले जाता था। तो इसका राइट आंसर है
7, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज बिकम एडिक्टेड टू समथिंग मीन? बिकम एडिक्टेड का क्या मतलब होता है? इट मीन्स यू कैन टेक इट और लिव इट। इसका मतलब ये है कि आप इसको या तो ले सकते हो या फिर इसको छोड़ सकते हो। यू रियली लाइक इट अ लॉट, आप इसको सच में बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। सी ऑप्शन, यू मस्ट हैव मोर एंड मोर, आप और ज़्यादा ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा? बिकम एडिक्टेड का इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ये बी और सी वाला राइट लग रहा है, तो इसमें हम बी ऑप्शन को करेंगे। तो बी राइट ऑप्शन है, यू रियली लाइक इट अ लॉट, आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। एडिक्ट होता है आदी हो जाना, आदत लग जाना, बहुत ज़्यादा पसंद कर लेना किसी चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल्स वाइफ वांट टू डू? क्रोकोडाइल की वाइफ क्या करना चाहती थी? शी वॉन्टेड टू बिकम एडिक्टेड, वो आदी होना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू ईट मोर एंड मोर फ्रूट, वो ज़्यादा से ज़्यादा फल खाना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू ईट मंकीज़ लीवर, वो मंकी के लीवर को खाना चाहती थी, उसके जिगर को खाना चाहती थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, शी वॉन्टेड टू ईट मंकीज़ लीवर, वो मंकी के लीवर को खाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन यू कांट स्टैंड समथिंग एनी लॉन्गर इट मीन्स दैट। कांट स्टैंड समथिंग एनी लॉन्गर का क्या मतलब होता है? यू हेट इट और एंड यू आर गोइंग क्रेजी बिकॉज ऑफ इट, आप इसको नफरत करते हो और इसके कारण आप पागल होते जा रहे हो। यू रियली लाइक इट, आप सच में इसको चाहते हो। यू डोंट वांट टू डू इट बट यू हैव टू, आप इसको करना नहीं चाहते हो मगर आपको करना पड़ रहा है। तो इसमें हम ए ऑप्शन को करेंगे, यू हेट इट, आप इसको नफरत करते हो। एंड यू आर गोइंग क्रेजी बिकॉज ऑफ इट, आप इसके कारण जो है क्रेजी हो रहे हो, पागल हो रहे हो। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज क्रोकोडाइल्स प्रॉब्लम? क्रोकोडाइल की क्या प्रॉब्लम थी? तो अब क्या प्रॉब्लम थी उसकी देखेंगे हम। इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? ही लव्ड हिज वाइफ बट ही डिडंट लव द मंकी, वो अपनी पत्नी से प्रेम करता था मगर वो मंकी को प्रेम नहीं करता था। ही लव्ड हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र को पसंद करता था। बट ही डिडंट लव हिज वाइफ, मगर वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था। ही हैड टू चूज बिटवीन हिज वाइफ एंड हिज फ्रेंड, उसको अपनी वाइफ और अपने फ्रेंड में से किसी को चुनना था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन है, ही हैड टू चूज बिटवीन हिज वाइफ एंड हिज फ्रेंड, ये इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड क्रोकोडाइल डिसाइड टू डू? क्रोकोडाइल ने क्या करने का निर्णय लिया? टू टेक द मंकी अक्रॉस द रिवर, मंकी को नदी के पार ले जाने का फैसला किया। टू टेल मंकी अबाउट हिज प्रॉब्लम, मंकी को अपने प्रॉब्लम के बारे में बताने का फैसला किया। टू किल द मंकी, या बंदर को मारने का डिसाइड किया। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, टू किल द मंकी, ये उसने डिसीजन लिया था एट लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द क्रोकोडाइल हैज अ हैवी हार्ट, दिस मीन्स दैट। हैवी हार्ट का मतलब क्या होता है? ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था। ही वॉजंट हेल्थी, वो स्वस्थ नहीं था। द मंकी वॉज हैवी, वो बंदर भारी था। तो इसका राइट, हैवी हार्ट का मतलब होता है बहुत उदास होना, बहुत दुखी होना। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ए है, ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज वेरी सैड। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिडंट द मंकी वॉन्ट टू राइड ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक? वो बंदर क्रोकोडाइल की बैक पर क्यों सवार नहीं होना चाहता था? ऐसे मुझे लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें मिस्टेक है, या डिड होना चाहिए था, डिडंट नहीं होना चाहिए था, मगर फिर भी हम इसको करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन दी गई है, ही डिडंट ट्रस्ट द क्रोकोडाइल, वो मगरमच्छ पर विश्वास नहीं करता था। ही डिडंट नो हाउ टू स्विम, वो तैरना नहीं जानता था। इट वॉज डार्क एंड ही कुडंट सी मच, अंधेरा था और वो ज़्यादा नहीं देख सकता था।
तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ही डिडंट नो हाउ टू स्विम, उसको तैरना नहीं आता था। क्वेश्चन नंबर 14th, हाउ डिड द क्रोकोडाइल गेट द मंकी टू क्लाइम ऑन टू हिज बैक, किस तरह से मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पीठ पर चढ़ने दिया। तो इसका ऑप्शन है ही सैड ही वॉज किंग ऑफ द रिवर, उसने कहा कि वो नदी का राजा है। ही सैड द मंकी डिडंट नीड टू बी अफ्रेड, उसने कहा कि बंदर को डरने की जरूरत नहीं है। ही टॉक्ड अबाउट फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट, उसने फ्रेंडशिप और दोस्ती और ट्रस्ट विश्वास के बारे में बात की। उसमें मुझे लग रहा है कि ऑप्शन सी ऐसे राइट हो सकता है। ही टॉक्ड अबाउट फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट, उसने दोस्ती और विश्वास के बारे में बात की। क्वेश्चन नंबर 15th, विच आंसर टेल्स यू दैट द क्रोकोडाइल फेल्ट बैड अबाउट लाइंग टू द मंकी, कौन सा आंसर आपको ऐसा लगता है कि जिससे मगरमच्छ को ये लगा होगा कि वो उसको बंदर से झूठ बोल के अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसमें ए ऑप्शन, ही टोल्ड द मंकी द ट्रूथ, उसने बंदर को सच बता दिया। ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो फूट फूट कर रोने लगा। ही वॉज वेरी क्वाइट, वो बहुत चुप था। तो जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा है तो बाद में वो रोया था। ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मंकी गेट द क्रोकोडाइल टू गो बैक टू द नेवल ट्री, किस तरह से बंदर ने उस मगरमच्छ को नेवल ट्री तक वापस जाने के लिए उसको मनाया। तो उसमें ये ऑप्शन है, ही सेड दैट हिज लाइफ वाज इन डेंजर, उसने कहा कि उसका जीवन खतरे में है। ही सेड ही वुड गिव हिज लीवर टू द क्रोकोडाइल वाइफ, उसने कहा कि वो अपना लीवर क्रोकोडाइल की वाइफ को देगा। ही सेड हिज लीवर वाज हैंगिंग ऑन द ट्री, उसने कहा कि उसका लीवर वहाँ पेड़ पर लटका हुआ है। तो आपने स्टोरी में पढ़ा है कि किस तरह से वो मगरमच्छ क्यों वो वापस गया वो पेड़ के पास। वो मंकी ने कहा था कि उसका लीवर वहाँ पर उस ट्री पर है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उस तरह से हमने पूरी वर्कशीट को सॉल्व कर लिया है। इसको आप अपनी कॉपी में राइट कर लेना और इसका फ़ोटो भेज के फ़ोटो लेकर आप अपने टीचर के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना। और चैप्टर को आपने एंजॉय किया होगा और अंडरस्टैंड खुद भी किया होगा, मगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को देख उसको सॉल्व कर लेना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।